सरकार को, मोदी सरकार पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो अभी गोइंग ऑन है, आज तक देख लीजिए मुसलमानों के खिलाफ एक से एक कानून लाने की कोशिश कर रही है। कभी CA/NRC के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी धारा 370 के नाम पे, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे। उसकी इबादत गाह महफूज नहीं है, आज उसके कब्रिस्तान महफूज नहीं है, आज उसके मसाजिद महफूज नहीं है, आज मदरसे महफूज नहीं है। तो हमारा दीन ही महफूज नहीं रहेगा तो हम महफूज रह के क्या गड़बड़ हो रहा है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए आज सड़कों पे, गांधी मैदान पे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। देखिए, एनडीए को तो कतई नहीं करेगी, इंडिया गठबंधन को ज़रूर करेगी। अब जहाँ तक मुसलमानों तो वो तो बेचारा है, उसके पास कोई चारा नहीं है। बिहार के अंदर कभी लालू प्रसाद को सपोर्ट करते हैं, कभी नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, यूपी के अंदर मुलायम सिंह को सपोर्ट करते हैं तो कभी मायावती को, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, केंद्र में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों की अपनी सियासी वकार है। नमस्कार, आप देख रहे होंगे जन खबर। चले मेरी मौजूदगी है पटना गांधी मैदान में और यहाँ पे मुस्लिम समाज के द्वारा वक्फ बिल का विरोध करने का पटना में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसी मुद्दा के बात करने के लिए आज हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप लोग आज गांधी मैदान में पूरा जन सैलाब उमाड़ दिए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार मनमानी कर रही है, एनडीए की सरकार, मुसलमानों के ऊपर वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे वक्फ का कानून थोपा जा रहा है, वो हमें मंजूर नहीं है। आप देख सकते हैं कि पटना के गांधी मैदान के अंदर 29 जून को आज जन सैलाब उमड़ चुका है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल, वक्फ बोर्ड कानून जो अब बन चुका है, ये वक्फ बोर्ड कानून अगर सरकार वापस नहीं लेती, और इसके लिए हम पूरी जद्दोजहद करेंगे। जिस तरह से पूरे देश के अंदर CA/NRC का आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा खतरनाक आंदोलन इस देश में होने जा रहा है अगर ये सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती है तो। आखिर आप लोग वक्फ बोर्ड बिल का विरोध इतना खुलकर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ये आपका चैनल है, आप इसके ऑनर हैं, इसके मालिक आप हैं, इसके कर्ता धर्ता आप हैं, इसका फैसला मैं कौन होता हूँ करने वाला। तो ये वक्फ की संपत्ति हमारे आबाओ अजदाद की प्रॉपर्टी है, उसका फैसला करने वाले हम हैं कि हम उस संपत्ति को कैसे रखेंगे। तो हमारा खजाना का, तिजोरी का चाबी उनके हाथ में होगा, तो चोर के हाथ में अगर चाबी होगा तो खजाना लूटेगा। आज़ादी के बाद आज तक मुसलमानों का जो हाशिए पे जो स्थिति है, उस स्थिति का जो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था वक्फ बोर्ड, जहाँ पे एम्पावरमेंट हो सकती थी, वो भी प्रॉपर्टी मुसलमानों से छीना जा रहा है। मुसलमानों को देश के अंदर दोयम दर्जे का श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहती है ये बीजेपी की सरकार। आखिर जब बीजेपी की सरकार, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, वक्फ बिल के खिलाफ जिनसे सवाल किया जाता है, इस पर कुछ बोलते नहीं हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। देखिए, बीजेपी के पास तो देश की जनता को पता है कि बीजेपी के पास सिर्फ 3 एजेंडा है। पहला हिंदू और मुसलमान, दूसरा मंदिर और मस्जिद, और तीसरा इंडिया और पाकिस्तान। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ना तो विकास का मुद्दा है, ना तो रोजगार का मुद्दा है, ना तो पलायन का मुद्दा है। बिहार में इतने सारे लोग पलायन के लिए चले जाते हैं पूरे देश में काम करने के लिए, बिहार के अंदर रोजगार दीजिए। नीतीश कुमार जी क्या कैसे विकास पुरुष हैं आप, कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग के लोग हैं जो पूरे देश के अंदर अपना रोजगार की तलाश में जाते रहते हैं। तो ये कैसा विकास पुरुष है नीतीश कुमार जी? क्या आपको लगता है कि वक्फ बिल वापस ले सकती है सरकार? बिल्कुल ले सकती है। जिस तरह से किसानों का बिल, जो अभी कृषि बिल जो आया था, तो किसानों ने 800,000 लोगों ने जो अपनी जान की आहुति दी है और 1 साल तक, 1.5 साल तक जद्दोजहद किया है, पूरा बाघा बॉर्डर से लेके पूरा दिल्ली हरियाणा जाम रहा। उसी तरह पे पूरे देश के मुसलमानों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ भीड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको 700-800 नहीं, बल्कि आप मुसलमान हैं, आपको कम से कम 10,000 20,000 लोगों की कुर्बानी देनी होगी, तब ये वक्फ बोर्ड बिल जो है वापस होगा। इस बार सर बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या इस पर भी आप लोग का कोई दबाव रहेगा वक्फ बिल को लेकर? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर राजनीतिकरण किया जा रहा है, हमारा राजनीति से हमें शिकार किया जा रहा है। आप देख लीजिए सरकार क्या चाहती है। सरकार इस देश का विकास चाहती है या मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है? जब से बीजेपी सरकार 11 साल से आई है, 11 साल हो गए केंद्र सरकार को, मोदी सरकार पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो अभी गोइंग ऑन है, आज तक देख लीजिए मुसलमानों के खिलाफ एक से एक कानून लाने की कोशिश कर रही है। कभी CA/NRC के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी धारा 370 के नाम पे, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे। अभी और भी सारी चीज़ें आनी बाकी है। मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि इस देश का विकास चाहते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर के आपको चलना होगा। ये देश सबका है, यहाँ पे कुर्बानी सबने दी है और ख़ासतौर पे मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। तो आज भी मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोग जो जुड़े हैं, वो उसका आस्था का मामला है।
आज उसकी इबादत गाह महफूज नहीं है, आज उसके कब्रिस्तान महफूज नहीं है, आज उसके मसाजिद महफूज नहीं है, आज मदरसे महफूज नहीं है, तो हमारा दीन ही महफूज नहीं रहेगा तो हम महफूज रह के क्या करेंगे। तो हमारे दीन से खिलवाड़ हो रहा है, संविधान से खिलवाड़ हो रहा है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए आज सड़कों पे, गांधी मैदान पे उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। क्या इस बार जो मुसलमान समाज है, जो इस्लाम समाज है, इस बार बिहार में किसको सपोर्ट करेंगे, एनडीए को कि इंडिया को? देखिए, एनडीए को तो कतई नहीं करेगी, इंडिया गठबंधन को ज़रूर करेगी। अब जहाँ तक मुसलमानों तो वो तो बेचारा है, उसके पास कोई चारा नहीं है। बिहार के अंदर कभी लालू प्रसाद को सपोर्ट करते हैं, कभी नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, यूपी के अंदर मुलायम सिंह को सपोर्ट करते हैं तो कभी मायावती को, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, केंद्र में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुसलमानों की अपनी सियासी वकार है कहाँ? मुसलमानों की कोई सियासी जमात है कहाँ? मुसलमान के हाथों में तो दोनों हाथों में बैसाखी है, केंद्र में अलग बैसाखी है, राज्य में अलग बैसाखी है। इस बार मुसलमान बिहार के अंदर एमआईएम को सपोर्ट करेगी, ओवैसी साहब को सपोर्ट करेगी और बिहार में एमआईएम की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। क्या बोलिएगा इस बार वक्फ बिल को लेकर, क्या सरकार से मांग करते हैं आप? वक्फ बिल को लेकर के हम पूरे बिहार की जनता और देश की जनता की तरफ से यही मांग करना चाहता हूं। ये बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। ये जो हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, ये बराबरी का अधिकार दिया है। तो हम ये केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं इस कानून को वापस लिया जाए, वरना ये देश हित में अच्छा नहीं होगा और ये संविधान के विरोध है। इसलिए संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले। क्या वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो क्या आप लोग जंतर मंतर की भी तैयारी करेंगे? जंतर मंतर पे लोगों ने जद्दोजहद किया है। देश का पहला आंदोलन इस वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ सबसे पहले जंतर मंतर पे हुआ था। वहीं से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था। हमारे सदर जो ओवैसी साहब हैं वहाँ भी गए थे जंतर मंतर। उसके बाद पटना के अंदर 26 तारीख को, आपको याद होगा, वो रमज़ान का महीना था, गर्दनी बाग में हुआ है। आज तीसरा ये आंदोलन है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। जिस तरह से एक मूवमेंट बना था CNRC का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये उसी तर्ज पे ये एक आंदोलन बनने जा रहा है। चलिए, आप लोग देखें, इन्होंने अपनी बात को पूरी बेबाकी तरीके से रखा। इन्होंने बोल रहा कि अगर सरकार अगर मेरी वक्फ बोर्ड बिल को अगर वापसी नहीं लेती है तो ये तो पटना में चप्पा चप्पा जाम हुआ है, ज़रूरत पड़ी तो पूरा दिल्ली जाम कर देंगे, सरकार को नाक में दम कर देंगे हम लोग। ये वक्फ बोर्ड बिल है जो हम लोग का विरोध में है और इन लोग अपना वक्फ बोर्ड बिल को खुल के विरोध करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट कार्य, तब तक के लिए धन्यवाद।